हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। एक बार फिर से बात करेंगे 69,000 भर्ती के संबंध में। देखिए दोस्तों, 2 जनपदों से काउंसलिंग दस्तावेजों के वापसी संबंधी नोटिस जो है वो जारी हो चुके हैं, तो उस पर चर्चा होगी। और इस प्रकार से जो माहौल है, चूँकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में या इसकी संबंधित खंडपीठ में या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेकर हर जगह की चीज़ें क्या हैं, थोड़ी सी शिथिल हैं। तो इस वजह से अभ्यर्थी क्या हैं, वो काफ़ी परेशान हैं। क्योंकि हर एक वीडियो में क्या है, कमेंट बहुत सारे देखने के लिए मिलते हैं कि सर 69,000 शिक्षक भर्ती एकदम ठंडे बस्ते में जा चुकी है। आप भी अब वीडियो बनाना बंद कर दीजिए और सीधे से आप ये बता दीजिए कि भर्ती का कुछ नहीं होना, रद्द हो जाएगी और सब कुछ निकल चुका है। तो दोस्तों, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात कर लें कि 2 जनपदों के काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स कहाँ के वापस हो रहे हैं। देख सकते हैं, आधिकारिक नोटिस है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर के 30/6/2020 का ये है। तो अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये दिया है कि 3 तारीख को जिन 69,000 शिक्षकों ने अपनी जो है काउंसलिंग करवाई थी, जनपद में काउंसलिंग कराए गए ऐसे अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेज डिमांड ड्राफ्ट से 15 दिवस के अंदर किसी भी कार्य दिवस में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय खैराबाद सीतापुर से प्राप्त कर लें। अन्यथा की स्थिति में डिमांड ड्राफ्ट के कालातीत होने का संपूर्ण उत्तरदायित्व तो संबंधित अभ्यर्थी का होगा। मतलब 3 महीने के बाद क्या होता है कि ये इनवैलिड हो जाता है। इनवैलिड का मतलब ये नहीं कि आपके पैसे डूब गए 300 रुपये, तो 500 रुपये, सॉरी, जो जिसका रहा हो। तो कुल मिला के क्या होता है, मैंने इसको बहुत बहुत बार बताया है कि ये 3 महीने तक वैलिडेट करता है। इसके बाद क्या है, ये इनवैलिड हो जाता है। आप उसका जो है भंजा नहीं सकते हैं या उसका कैश आउट नहीं करवा सकते। इसके लिए फिर आपको रिन्यूअल करवाना पड़ता है। रिन्यूअल के अलग से अपने चार्जेस होते हैं, हर एक बैंक के अलग अलग 50-60 रुपये में रिन्यूअल हो जाएगा। और 3 महीने के लिए फिर एक्सटेंशन मिल जाता है, 3 महीने फिर वैलिडिटी बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुल मिला के निःशुल्क प्रेस विज्ञप्ति है। तो कुल मिला के दोस्त परेशान हैं कि 30/6/2020 की। तो अवश्य देखिए 15 लगभग जो है 15 अगस्त तक ये चीज़ें हैं। 30/6/2020 की है, लेकिन अभी ये इसमें लगता है थोड़ी सी विसंगति रह गई है। 30/6/2020 यहाँ पर डेट दी गई है, जो थोड़ा सा तर्कसंगत नहीं समझ में आ रही है। तो इसके लिए आप परेशान ना हों। जो भी सीतापुर वाले अभ्यर्थी हैं जिन्होंने सीतापुर में काउंसलिंग कराई, तो एक बार थोड़ा सा अपने कांटेक्ट के स्तर से जो है इसको पता कर लें। हमें ऐसा लग रहा है कि इसमें जो डेट है वो थोड़ी सी गलत पड़ी हुई है। क्योंकि क्या है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है ये अब आई है, पहले ऐसी विज्ञप्ति नहीं जारी हुई सीतापुर से, तो अवश्य ही थोड़ी सी त्रुटि होगी, लिप की त्रुटि होगी इसमें। तो 15 दिन का समय आपको दिया गया है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा कंफर्म कर लेंगे सीतापुर वाले मैटर में, क्योंकि डेट को लेकर काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं। और यहाँ पर डेट थोड़ी सी 30/6 जो दी हुई है, ये 30/7 होनी चाहिए थी, ऐसा है। तो इसके लिए आप लोग थोड़ा सा कंफर्म कर लें। या जो सीतापुर से जुड़े हुए हैं तो वो लोग कमेंट कर दें अगर उनको इसकी जानकारी हो, तो जिससे सभी का जो मतलब हेल्प है वो हो सके। उनके कमेंट को हम पिन कर देंगे और सब लोग विजिट कर लेंगे। वहीं पर अगर देखें तो यहाँ पर एक विज्ञप्ति और देखने के लिए यहाँ पर मिली है मैनपुरी से। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में काउंसलिंग कराने वाले सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है वो अपने सभी मूल शैक्षिक अभिलेख कार्यालय से प्राप्त कर लें। जमा रसीद की मूल प्रति साथ लाएं और किसी अन्य को नहीं देना संभव होगा। तो ये BSA मैनपुरी से है। तो मैनपुरी का भी ये ऑफिशियल है, लेकिन यहाँ पर मुहर वगैरह को लेकर लोग परेशान हैं। तो इसके लिए भी आप कंफर्म कर लीजिए कि एक बार हमने मतलब इन्फॉर्मेशन अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग हमने प्रोवाइड कर दी है कि ये मैनपुरी और सीतापुर, ये 2 जनपदों से जो काउंसलिंग के संबंध में हैं, जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स जमा कर लिए हैं, तो वो लोग अपना थोड़ा सा क्लेरिफाइड कर लें और इसको जो है अपने स्तर से पता लगा लें। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या है, मेन मुद्दे पर बात करते हैं कि क्या 69,000 शिक्षक भर्ती ठंडे बस्ते में है। देखिए दोस्तों, ठंडे गर्म बस्ते की बात क्या होती है, वो आज की परिस्थितियों को देखते हुए होता है। आपको इस वजह से लग रहा होगा कि भाई ऑर्डर भी नहीं आ रहा। देखिए, ऑर्डर में समय लगेगा। मैंने पहले बताया था कि कम से कम 15 से 20 दिन जज साहब को लगना चाहिए। क्योंकि क्या है, सिंगल बेंच का ऑर्डर, डिवीजन बेंच का ऑर्डर, फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। तो सुप्रीम कोर्ट जब भी ऑर्डर देगी, चूंकि इसके बाद फिर क्या होता है कि रिव्यू पिटीशन, फिर ये पिटीशन वो पिटीशन,
तमाम चीज़ें चलती रहती हैं। तो जज साहब ऐसा कोई जजमेंट देंगे, चूंकि अपेक्स कोर्ट और दैट इज़ द लास्ट कोर्ट, आप कोई भी कहीं भी मैटर जाना नहीं है, तो इस वजह से ऐसा जजमेंट देंगे जो सबके लिए ग्राह्य रहे। उस पर क्या है, इफ बट वाली कंडीशन ना हो या किसी अभ्यर्थी का अहित ना हो, ऐसा जज साहब जजमेंट सुनाने वाले हैं। चाहे वो शिक्षा मित्रों को लेकर के हो, चाहे वो बीएड को लेकर हो, चाहे वो बीटीसी को लेके हो, चाहे 40-45 को लेकर हो, चाहे 60-65, तो सभी बिंदु का कायदे से अवलोकन करने के बाद ही आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तो इस वजह से थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ रहा है, थोड़ा सा वक्त लग रहा है, लेकिन इसका कतिपय ये तात्पर्य नहीं है कि ठंडे बस्ते में है। जिस दिन ऑर्डर आएगा इसकी गर्माहट आप खुद देखेंगे, फटाफट काउंसलिंग वगैरह की प्रोसीजर होगा, उसी प्रकार से गवर्नमेंट भी अपने तरीके से लगी हुई है। देखिए आज जैसे आंसर की मैटर पर महाधिवक्ता प्रेजेंट हुए, उनके द्वारा कहा गया कि भाई फाइनली निस्तारण के लिए 15 दिन का समय मांगा और इसके बाद उस दिन फाइनल हियरिंग हो जानी है। इस प्रकार से ईएमआरसी प्रकरण पर देख लीजिए 10 दिन के अंदर काउंटर एफिडेविट फाइल होना है और उस पर फाइनल बहस होगी। फिर इसके बाद सीबीआई जांच वाँच का जैसे मामला है तो अपना चलता रहेगा, उस पर भी अगर नज़दीक की डेट लगती है तो उस पर भी गवर्नमेंट के द्वारा पक्ष अपना रख दिया जाएगा। लेकिन ये जैसे ईडब्ल्यूएस का मैटर है, गवर्नमेंट ने अपना क्लियर कर दिया है कि हम ईडब्ल्यूएस इस भर्ती में नहीं देने वाले हैं, हम नेक्स्ट जो भर्तियाँ आएंगी उसमें देंगे। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है, तो वैसे भी क्या किया जाएगा, एट लास्ट जब कुछ नहीं बचेगा तो ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में ऑलरेडी ये डिसाइडेड होना है, तो लोअर कोर्ट इस पर कोई डिसीजन ही नहीं दे सकती है कि 10% देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, अंडर कंसिडरेशन है। तो इस वजह से जो जैसी कंडीशन है उसी के अकॉर्डिंग भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ती रहेगी और 67,867 चयनित सूची प्रभावित नहीं होगी, सब्जेक्ट टू द फाइनल ऑर्डर हो सकती है, ये जहाँ तक उम्मीद दिख रही। चूँकि इतने सारे केसेस हैं, चाहे सीबीआई हो, एमआरसी हो, आपके ईडब्ल्यूएस हो, 20% फीमेल रिजर्वेशन हो गया, 4% वो मतलब दिव्यांगजनों का हो गया, फिर इसके बाद एसटी की कन्वर्जन वाली जो सीटें हैं एससी को मिले, तो बहुत सारे इस प्रकार के केसेस हैं। तो उनके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट टू द फाइनल ऑर्डर अपॉइंटमेंट लेटर में आपको लिख के आ जाएगा। मामले चलते रहते हैं, बेसिक शिक्षा विभाग का इतिहास रहा है, कोई भी नियुक्ति पत्र छूता नहीं रहता, उसमें ये लिख के ही आता है कि आपके जो भी नियुक्ति है वो न्यायालय में विभिन्न परिवादों के अकॉर्डिंग जो है निर्भर करेगी, तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। तो कुल मिलाकर आप लोग एकदम से टेंशन रहित रहें, परेशान ना हों। 5,000 जो एडेड जूनियर भर्ती है, लगभग 4,000 सहायक अध्यापक है, 1,000 प्रधानाध्यापक, वो जल्द आने वाली, उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे, उस पर सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो उसकी आप तैयारी करिए। थोड़ा सा मन क्या है अपना थोड़ा दूसरी जगह पर लगाइए, जिससे कि आपको ज़्यादा टेंशन दोस्तों नहीं होगी, अदरवाइज काफ़ी फ्रस्ट्रेशन देखने के लिए आपको मिलेगी। तो ये सारी की सारी बातें थी जो आप लोगों के समक्ष रखनी थी, शेयर करनी थी। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।